हमारे साथ हैं यहाँ के वाइस चांसलर डॉक्टर MP गुप्ता जी। बात करेंगे उनसे। कुछ स्टूडेंट्स थे जो अपने लाइसेंस को लेकर परेशान थे। डी फार्मा के स्टूडेंट्स थे। पिछले 7 महीने से वो यहाँ से और PCI तक चक्कर लगा रहे हैं। बात करेंगे क्या है मामला और क्यों इन स्टूडेंट्स को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। लिंगयस विद्यापीठ 99 से चल रहा है। पहले इंजीनियरिंग कॉलेज था और 2009 में ये यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ। फार्मेसी का कोर्स यहाँ 2015 में शुरू हुआ। बाकी यहाँ 12 स्कूल्स चलाए जा रहे हैं। अभी तक फार्मेसी के नियरली 5 बैचेस डिप्लोमा के और 4 बैचेस भी फार्मेसी के पास आउट कर चुके हैं। किसी में कभी कोई किसी किस्म की भी समस्या नहीं आई। 2022 में जो बैच निकला है उसमें समस्या आई। क्या समस्या आई? उसमें दिल्ली के भी स्टूडेंट्स हैं, यूपी के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, कुछ दूसरी स्टेट्स के भी हैं। होता क्या है, जब बच्चा डिग्री डिप्लोमा कर लेता है तो उसको PCI में स्टेट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवानी होती है और एक लाइसेंस लेना होता है, जिसके बाद ही वो कुछ काम कर सकता है या नौकरी कर सकता है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस होता है सर, ये जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है जिसके बाद लाइसेंस मिलता है, तो ये इसमें कॉलेज का कोई रोल होता है या ये बाहर से ही मतलब अपने आप ही वो अप्लाई करते हैं? प्रोसीजर ये होता है कि वो बच्चे वहाँ जाके अप्लाई करते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ द स्टेट हमें यहाँ वेरिफिकेशन के लिए लेटर भेजते हैं। हम उनको वेरीफाई करके भेजते हैं थ्रू HOD एंड वाइस चांसलर कि हाँ ये हमारा ही कैंडिडेट है, हमारे यहाँ से इसने डिग्री की है, इस साल में डिग्री की है, इतना इसका ग्रेड्स हैं, और वो जाके उसकी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। 2022 में जो डिप्लोमा और B फार्मेसी का बैच का निकला, पास आउट हुआ, उसमें दिल्ली वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, यूपी के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, राजस्थान के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फार्मेसी के कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करीब 8-10 महीने से चल रही है। खासकर हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आज बोल रहे थे कि हरियाणा के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, जो हरियाणा से हैं और हरियाणा काउंसिल से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम है। पीछे 3-4 महीने पहले उन्होंने एक हमारे साथ कम्युनिकेशन किया था कि आपके यहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बदला गया है। वी एग्री, हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बदला गया था और जैसे ही पुराना गया था किसी अपने निजी कारणों से छोड़कर, हमने नया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर विजेंद्र सिंह, जो कि डायरेक्टर लेवल के हैं और हरियाणा में बहुत सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हैं, उनको हमने अपॉइंट किया। उस टाइम से वो भी इसको परस्यू कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी परस्यू कर रहे हैं, हमारे रजिस्ट्रार भी परस्यू कर रहे हैं, डीन एकेडमिक्स भी परस्यू कर रहे हैं। हमें किसी कारण का पता नहीं लग पा रहा कि ये लाइसेंस रुकने का कारण क्या है काउंसिल में। कोई रिटर्न में आपके पास मेल या कोई लेटर वगैरह आता है कि इन स्टूडेंट्स का लाइसेंस इस वजह से नहीं या वेरिफिकेशन के लिए नहीं भेजा जा रहा उनकी तरफ से? हमारे पास मैडम कुछ नहीं आता। हमारे पास तो बच्चे आगे खड़े हो जाते हैं या उनके पेरेंट्स आ जाते हैं कि जी हमारी ये समस्या है, हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही और आप कुछ कीजिए। आज वो बच्चे जब सब अधिकारियों से मिल लिए तो उन्होंने जिद की कि हमने वाइस चांसलर को मिलना है। तो मेरे पास मेरी PI के बच्चे ऐसे आए हुए हैं, तो आई सेड वेलकम, मुझे तो मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, आई ऑलवेज वेलकम दी स्टूडेंट्स। तो वो 5-7 स्टूडेंट्स मेरे पास आए, मैंने सारी बात समझी और उनसे पूछा कि हमने क्या करना है, हमारे से क्या एक्सपेक्ट करते हो। वी आर duly approved by Pharmacy Council of India. We are duly approved by UGC, all the regulatory bodies. हमारी अभी 1 महीना पहले इंस्पेक्शन हुई है, इंस्पेक्शन में हमारी कोई कमी नहीं है। हर साल PCI से इंस्पेक्शन होती है,
एक्सटेंशन के लिए पीसीआई की इंस्पेक्शन होती है और कई बार सडन सरप्राइज इंस्पेक्शन होती ईयरली इंस्पेक्शन करते हैं पीसीआई वाले? है। ईयरली तो मस्ट है ही, उसके बाद सरप्राइज इंस्पेक्शन होती है। 1-2 साल पहले सरप्राइज इंस्पेक्शन हुई है एंड स्टिल वी वर डिक्लेयर द बेस्ट। इस बार भी हमारी कोई एब्सोल्युटली कमी नहीं निकली। तो जब हम सारे नॉर्म्स पूरे करते हैं, हमारे पास टीचर ठीक हैं, हम बच्चों को एजुकेशन ठीक दे रहे हैं, तो हम बच्चों को और क्या कर सकते हैं। हम जैसे ही उनका कोई लेटर आता है हम वेरीफाई कर देते हैं उसको। तो लेकिन इस केस में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमें ये पता नहीं लग पा रहा एग्जैक्टली कि कमी कहाँ है। हमें अगर कोई कमी पता लगेगी राइटिंग में तो हम इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे। लेकिन यहाँ कई चंडीगढ़ के चक्कर लगाने के बाद लोकल लेवल पे चेयरमैन फार्मेसी काउंसिल ऑफ हरियाणा यहीं फरीदाबाद में रहते हैं, उनके साथ भी कोशिश की गई बात करने की कि कहाँ कमी है हमारी। हमें अपनी कमी का पता नहीं लग पा। काउंसिल की तरफ से क्या बोला जाता है जब आप लोग कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स को लेकर आप लोग भी वहाँ पे काफ़ी कम्युनिकेट करते हैं, काउंसिल की तरफ से क्या रिप्लाई दिया जाता है? काउंसिल में जितने भी जूनियर ऑफिसर वहाँ मिलते हैं वो यही कहते हैं कि जी आप चेयरमैन से मिलो। स्टेट काउंसिल के चेयरमैन? हाँ, स्टेट काउंसिल के चेयरमैन से मिलिए आप, उन्होंने ही करना है जो करना है, हमने कुछ नहीं करना। स्टेट काउंसिल के चेयरमैन से जब आप लोगों ने बात करने की कोशिश करी या मिलने की कोशिश करी या मिले, तो क्या उनका रिप्लाई क्या था? क्यों ये 8-10 बच्चों के साथ ऐसा किया जा रहा है? जैसे कल भी बात हुई और कल फाइनली उन्होंने कहा कि आप रजिस्ट्रार को जाके मिल लें। आज ही हमने अपना डीन एकेडमिक भेजा। रजिस्ट्रार चलो बाई चांस वहाँ नहीं मिल पाए सुपरिटेंडेंट थे, सुपरिटेंडेंट से फ़ोन पे मेरी भी बात हुई आज। वो कहते हैं जी चेयरमैन से ही मिलो आप। फाइनल तो यही है कि वी ऑलवेज आर डायरेक्टेड टू मीट द चेयरमैन टू नो व्हाट इज द इशू, बट वी आर नेवर टोल्ड कि व्हाट इज द इशू। मतलब आपकी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हैं, और जो भी बात आ रही है काउंसिल की तरफ से कोई क्वेश्चनिंग नहीं हो रही है, और बोला जा रहा है कि जो चेयरमैन है उन्हीं से बात की जाए। हमारे साथ हैं फार्मेसी के एचओडी डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, इनसे बात करेंगे। सर तो जी नमस्कार सर। सर ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए जब आप बात करने गए, आप भी 4 महीने से इनकी परेशानी देख रहे होंगे, जो ये परेशानी फेस कर रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं और कुछ 7-8 महीने हो चुके हैं इन्हें। तो आपने जैसे अपने लेवल पर ट्राई किया होगा, तो सामने से क्या निकल कर आया? मैम मेरी कई बार जो है रजिस्ट्रार से बात हुई है, कई बार स्टूडेंट साहब से भी बात हुई है, 1-2 बार चेयरमैन साहब से भी बात हुई है। तो चेयरमैन साहब ने हमेशा ये कहा है कि आप जो है रजिस्ट्रार से मिलिए। जब मैं रजिस्ट्रार से बात करता हूँ तो कहते हैं कि सब मेन प्रॉब्लम क्या है कि आप जो है चेयरमैन साहब से ही आपका सॉल्यूशंस निकलेगा। एक बार तो मैंने रजिस्ट्रार साहब को ये भी कहा कि जब दिल्ली में हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन, यूपी में हो रहे हैं, आपके राजस्थान में हो रहे हैं, बिहार में हो रहे हैं, उत्तराखंड में हो रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि जो हरियाणा में ही हमारे बच्चे फुलफिल नहीं कर रहे हैं कंडीशंस। तो कहते सर ये इसके बारे में मेरे पास कोई जवाब नहीं है, आप बेहतर होगा चेयरमैन साहब से मिलिए। तो चेयरमैन साहब से भी कई बार कोशिश करी, तो अब तो उन्होंने फ़ोन ही काटना बंद कर दिया है और फ़ोन पे बात ही नहीं करते, फ़ोन काट देते हैं। अब मैं ये नहीं समझ पाया कि क्या प्रॉब्लम है हमारे। जब हमारा जो है कॉलेज ड्यूली अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, हमारा जो है यूनिवर्सिटी जो है ड्यूली अप्रूव्ड बाय यूजीसी, हमारी जो है ट्रेनिंग वगैरह जो भी हमारे बच्चे करते हैं डिप्लोमा के पर्टिकुलर जो 500 घंटे की करते हैं वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करते हैं। इतना करने के बावजूद भी हमें कम से कम ये तो बता दें कि हमारे जो है बच्चों में क्या दिक्कत आ रही है, क्या कमी आ रही है, कौन से डॉक्यूमेंट की कमी रह गई है। अगर कोई है तो आप बताएं। बताते भी नहीं है ना, आज तक मेरे पास कोई मेल आई है ना उनका कोई लेटर आया है जिसे हम स्पीड पोस्ट वगैरह के थ्रू कहें, आज तक कोई नहीं आया। सिर्फ बच्चे ही नरेट कर देते हैं कि सर ये मांगा ये मांगा, जो बच्चे कह देते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों का काम फटाफट हम करके दें ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। बट इतना करने के बावजूद भी मुझे लगता है कि कोई ना कोई क्या प्रॉब्लम है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथ, मुझे नहीं पता लग पाया। मैं तो नहीं समझ, मैंने 39 ईयर्स का मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा यहाँ जो मेरा तजुर्बा रहा है वो वर्स्ट रहा है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के हिसाब से।
सर टोटल कितने स्टूडेंट थे इस बैच में जो बच्चे? हाँ मैम, ऐसा है कि ये हमारे पास जो है 58 बच्चे थे। 58 बच्चों में ज़्यादातर ने क्या किया कि जब वहाँ नहीं हो रहा था रजिस्ट्रेशन तो उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया, वहाँ से विड्रॉ कर लिया या कैंसिल करवा लिया। कैंसिल करवाने के बाद उन्होंने जो है दिल्ली फार्मेसी काउंसिल इंडिया में दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में उन्होंने दोबारा से फाइल किया अपनी एप्लीकेशन और उनका होना शुरू हो गया है। मेरा ख्याल है कम से कम 15 बच्चों का, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, उनका अप्रूवल दिल्ली फार्मेसी काउंसिल से हो गया है। प्रोसीजर वही होता है कि जैसा वीसी साहब ने बताया कि पहले हम जो है ऑनलाइन सबमिशन करते हैं, ऑनलाइन के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ सबमिट करने पड़ते हैं। सबमिट करने के बाद फिर वो जो है हमारे इसका वेरिफिकेशंस के लिए भेजा जाता है। वेरिफिकेशंस का जो भी जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो हमारा जो है एग्जामिनेशन ब्रांचों से वेरीफाई करके मेरे पास आ जाता है स्कूल लेवल पे। स्कूल लेवल पे हम जो है उसे लेटर बना के साइन करके वीसी साहब की मेल से उसे हम दोबारा दिल्ली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में भेज देते हैं और आफ्टर 2 डेज वो बच्चे को जनरली जो है 2 या 3 दिन के अंदर उसे लाइसेंस मिल जाता है। 58 स्टूडेंट्स आप बता रहे हैं, 58 स्टूडेंट्स में आई थिंक 8 या 9 स्टूडेंट्स हैं जिनका नहीं हुआ है। हाँ, सबने पढ़ाई सेम करी है। फरीदाबाद आप देख सकते हैं सबका कोर्स सेम है, सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ाई सेम करी है, स्टाफ सेम है, यूनिवर्सिटी सब कुछ सेम है। उसके बावजूद 8 से 9 बच्चे रह जाते हैं जिनको लाइसेंस नहीं मिलता है, जिनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता और उनके लिए कोई वेरिफिकेशन कॉल भी आपके पास नहीं आया। आज तक मेरे पास कोई नहीं आया। मैं तो वेट करता रहता हूँ कभी हरियाणा फार्मेसी काउंसिल से कोई तो लेटर आए। मेरे पास कोई लेटर नहीं आया अभी तक। बल्कि उन लोगों ने जो है स्टूडेंट्स के माध्यम से ये भी कहा कि आपके डायरेक्टर्स वगैरह का अता पता नहीं होता, तो उसके बावजूद मैंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर, अपने बायोडेटा, अपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग सारी की सारी मैंने भेज दी है और वो हार्ड कॉपी भी भेज दी है और सॉफ्ट कॉपी बोले तो ईमेल के थ्रू भी मैंने उनको पास ऑन कर दिया। तो आप देख सकते हैं केवल स्टूडेंट्स ही परेशान नहीं है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है, यहाँ के जो मैनेजमेंट के ऑफिसर्स हैं, यहाँ के इवन वाइस चांसलर हैं, यहाँ के एचओडी हैं, ये लोग भी बहुत परेशान हैं। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की परेशानी को लेकर ये भी परेशान हैं और काफ़ी समय से परेशान हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। वहाँ जाते हैं, पीसीआई में जाते हैं तो कहा जाता है चेयरमैन साहब देखेंगे, चेयरमैन से बात करते हैं, वो कहते हैं रजिस्ट्रार से बात कर लो। और ये रजिस्ट्रार और चेयरमैन के बीच में फंस कर रह चुके हैं बच्चे और यहाँ के जो भी वहाँ पर एग्जीक्यूटिव जाते हैं बात करने के लिए, ये रजिस्ट्रार और स्टेट चेयरमैन के बीच में फंस कर रह गए पीसीआई के। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।